हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग 2023 जो एग्ज़ाम हुआ था, 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था। एक पेपर की हम बात कर लिए हैं, उसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं एक वीडियो में। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे लगभग हम पेपर आपके सामने पिछली साल का लेकर आ रहे हैं। पेपर लाने का यही मतलब है कि आपके सामने से वो क्वेश्चंस गुजर जाएं, आपको एक जनरल आइडिया लग जाए क्वेश्चंस पूछता कैसे, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस प्रीवियसली विच आर आस्क्ड इन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 2023 में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस हम आपके सामने ला रहे हैं। एग्जैक्ट हूबहू वही क्वेश्चंस पूछे हुए, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंस हो, क्योंकि जो स्टूडेंट ने बताया है हो सकता है उसका बताने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, लेकिन क्वेश्चन जो है लैंग्वेज वही पूछा हुआ है। तो आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार आ रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, बायो में किस पोर्शन से पूछ रहा है, फिजिक्स में किस पोर्शन से पूछ रहा है और पूछने का तरीका क्या है। बस वीडियो बनाने का यही मकसद है। जो प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ रहे हैं, मेन एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और अपना बाकी जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। बाकी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपलोड हैं, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मिल जाएंगे जो हमने पिछले साल करवाया था, और इस बार भी करवाना स्टार्ट कर देंगे। लगभग 10 अप्रैल तक तो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे 5-6 अप्रैल से लगभग प्रयास करेंगे लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस आपके सामने जो है वो डिस्प्ले करें। हर साल की तरह जो है इस साल भी लगभग 40 से 50 क्वेश्चन डिस्प्ले करें, तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार पूछता है। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, और क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं पूछता है, और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सिंपल होता है। अभी हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जो है 20 क्वेश्चन, या और जो हमने पिछले साल क्वेश्चन पेपर करवाया था एग्जैक्ट 2022 का पेपर करवाया था, तो आप देखेंगे क्वेश्चन सिंपल ही पूछता है अटल बिहारी में। तो आइए हम वीडियो को, ये क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक करंट नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड था। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ था। 4 जून को पेपर हेल्ड हुआ था बीएससी नर्सिंग का। तो यहाँ पे देखेंगे 7:41 पर इन्होंने जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, तो स्पेग्नोमीटर जो है इसके द्वारा ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। इंथैल्पी का फार्मूला आया था, तो इंथैल्पी इज इक्वल टू, इंथैल्पी को एस से डिनोट करते हैं, तो एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। ई से इंटरनल एनर्जी हो जाएगी और पी से प्रेशर हो जाएगा, वी से वॉल्यूम हो जाएगा। तो जहाँ तक हमको याद है तो इंथैल्पी का फार्मूला यही होता है, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। तो ये इंथैल्पी का फार्मूला पूछा हुआ था। तो ये आप फार्मूला वगैरह जो है, जैसे इंथैल्पी ये क्वेश्चन है जो है हुए थे प्रीवियस ईयर। तो ये क्वेश्चन है किस यूनिट से है, ये थर्मोडायनेमिक्स से। तो थर्मोडायनेमिक्स के जो सिंपल फार्मूले, अभी थर्मोडायनेमिक्स के एक फार्मूला और मिलेगा जो कि 2021 में भी थर्मोडायनेमिक्स से पूछा हुआ था। तो थर्मोडायनेमिक्स से सीधा फार्मूला पूछ लेता है, प्रेशर इतना है और वॉल्यूम इतना है, तो ये बताइए कितना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। विच मेडिसिन इज नॉट यूज इन डायरेक्टली ऑन द पीपल्स। तो इसमें पूछा है कौन सी मेडिसिन जो है डायरेक्टली पीपल्स में नहीं यूज होती। एंटीबैक्टीरियल तो यूज होती है, एंटीपायरेटिक तो यही ड्रग है जो फीवर वगैरह में एंटीपायरेटिक यूज होती है। एंटी मलेरियल है जो कि नहीं यूज होती है, एंटीबायोटिक्स भी यूज हो जाती है। तो इसका आंसर एंटी मलेरियल होगा। नोड ऑफ रेम्बियर आर प्रेजेंट इन विच सेल। तो नोड ऑफ रेम्बियर को पता है नर्व सेल में पाया जाता है। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे, मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सिंपल क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है 2023 का। अगर आप 2023 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन पता होंगे, ये क्वेश्चन आए हुए थे। न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स। ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार हमने देखा, अलग अलग जगह पूछा हुआ था। और डीएनए जो है निगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है डीएनए जो है ये लिप्ट रहता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल वॉल इज मेड अप ऑफ विच लेयर। जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है, द इंटेस्टाइनल है, इंटेस्टाइनल वॉल जो है ये किससे बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की या स्क्वेमस एपिथेलियम या सिलिएटेड की। तो किससे बनी होती जो है ये इंटेस्टाइनल वॉल। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज,
टाइप का कोई क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया था, ग्लूकोज या गलेक्टोज या फ्रक्टोज, इसका कोई फार्मूला या इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इज़ यूज्ड इन बेकिंग। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जो है किस में यूज होता है? कॉमन सेंस का भी एक प्रकार से कह सकते हैं क्वेश्चन। अगर एक बार आप पढ़ लेंगे ठीक से तो आप देखेंगे आराम से आपका पेपर हो जाएगा। अमीबा रिप्रोड्यूस इन फेवरेबल कंडीशन बाई। तो अमीबा आपको पता है बैंडी फिजन से होता है। स्पर्म इज़ मोटाइल बाई। स्पर्म जो है सीलिया फ्लैजिला बोथ या नन ऑफ दिस, तो मोटाइल होता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म। न्यूक्लियस जो है स्पर्म के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? यहाँ पे देखेंगे गाइनोसियम इन फ्लावर प्लांट्स इज आल्सो नोन एज। तो पिस्टिल कहते हैं गाइनोसियम। एक क्वेश्चन था याद नहीं, लेकिन उसका आंसर नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ये शायद हमको लगता है जीके वगैरह में पूछा होगा। कोलेस्ट्रम इज अ टाइप ऑफ। कोलेस्ट्रम जो है आपको पता है कैसी इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है। तो आईजी आपको पता है, आईजी मतलब ये थोड़ा सा आप मोटा मोटा चीज़ें याद रखें। लाइम स्टोन का फार्मूला क्या है? लाइम स्टोन का फार्मूला देखिए NaCl का पूछ लिया था। कॉमन साल्ट का फार्मूला पूछ लिया था 2021 में। DNA इज सेपरेटेड बाय एडिंग चिल्ड एथेनॉल, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। तो देखेंगे सरफेस से क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, पुटअप कर रहा है। देखेंगे जितने क्वेश्चन है सब सरफेस से ही हैं। आइडम्स और फ्रेजेस पूछते हैं। तो आइडम्स जो है इसको आप देख लेंगे जो है अपने हिसाब से। विच कनेक्ट्स द मसल विथ बोन। तो बोन को कनेक्ट करता है जो है मसल से बोन। तो ये हो गया टेंडन हो गया। बोन से जो कनेक्ट होता है आपको पता है लिगामेंट हो गया। तो बोन से कनेक्ट होगा लिगामेंट, और मसल बोन से कनेक्ट होगा वो होगा टेंडन। से हम आपको ट्रिक बता दें, बबली बोन लिगामेंट, बाकी आपको पता है टेंडन बोन से मसल। फिजिक्स में हाइपरमेट्रोपिया इज़ करेक्टेड बाय विच लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया आपको पता है किस लेंस से द्वारा करेक्ट होता है? तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया जो होता है वो कॉनकेव लेंस से करेक्ट होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट होता है वो होता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आए हुए थे। बाकी और क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डिस्प्ले कर देंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन पूछने का तरीका सिंपल है, लेकिन वही है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल एकदम सिंपल है। बाकी जो हमने 20 क्वेश्चन करवाए हैं तो उसको भी आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा हुआ है। तो आपको बस ज़्यादा डीप में ना सरफेस में पढ़ना है, और सरफेस पढ़ने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना। मतलब जो चीज़ पढ़ें उसको बार बार रिवीजन करें। अगर बायो अगर आप पढ़ लिए हैं तो लगभग हर 7 दिन में उसको एक बार रिवाइज करें, क्योंकि 50 क्वेश्चन में से आपका प्रयास होना चाहिए कि 48 क्वेश्चन बायो में सही हैं। 48-49 क्वेश्चन, अगर बायो में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता है, इसके बाद केमिस्ट्री में क्वेश्चन गलत नहीं होता, फिजिक्स में थ्योरी पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला पूछ लेता है। अगर फिजिक्स में से आपका 35 क्वेश्चन सही हो जाता है, 30 क्वेश्चन सही हो जाता है, प्लस जनरल नॉलेज जो होता है वो सबके लिए सेम होता है। अगर आप चीज़ों को अपडेट रख रहे हैं तो जनरल नॉलेज आपको आता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जनरल नॉलेज। इंग्लिश वगैरह ये कोई चीज़ें नहीं है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आराम से हो जाएगा, निकल जाएगा, और सबके लिए सेम है। तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, लगभग 150 के अप्रॉक्स जो है 160 स्कोर कर सकते हैं आराम से, और पेपर 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ठीक ठाक पढ़े हुए हैं, रिवीजन किए हुए हैं। तो क्योंकि बायो में आप 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मैक्सिमम आप जो है अगर सॉल्व करेंगे तो 15 मिनट 12 मिनट में आराम से आपको टिक ही मारना। इस क्वेश्चन देखिए सिंपल पूछा हुआ, सब क्वेश्चन सिंपल ही हैं, कोई इसमें टफ नहीं है। और क्वेश्चन सॉल्व वहाँ करना कैसे, मान लीजिए एक वीडियो और बना देंगे। मान लीजिए अगर आप बायो कर लिए, बायो आप पहले अटेम्प्ट कर लिए, बायो करने के बाद बायो को आप फिल कर दीजिए, नहीं तो वहाँ पे एक साथ भरने के चक्कर में फिल में भी गड़बड़ हो जाता है। हर साल लगभग 10 से 20 स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं सर भरने में गड़बड़ हो गई, एक गोल अगर आपका गड़बड़ हो जाता है 5-6 क्वेश्चन चले ही जाते हैं। तो बायो करें तो बायो पहले फिल कर लें, फिजिक्स करें तो फिजिक्स फिल कर लें। तो इस प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी आपको करना है। ओमार शीट डाउनलोड कर लें, नहीं तो ओमार शीट हमारे टेलीग्राम पड़ी हुई है, उसको लेके प्रिंट आउट करवा के प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दें 200 क्वेश्चन।
तो हमने सोचा है क्वेश्चन आपके सामने से गुजारा जाए और आपको बताया जाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन जो हैं पूछ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।